कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां विक्टर नाम का बच्चा अपने माता पिता के साथ बेहद साधारण और तंगहाली से भरी जिंदगी गुजार रहा है। गरीबी की मार ने उसके बचपन से ही उसकी आंखों से मासूमियत छीन ली थी, लेकिन उसके भीतर एक जिद थी। कभी न कभी वो अमीरी के उस मुकाम तक पहुंचेगा जहां आज उसकी पहुंच नहीं है। हालात और भी बिगड़ते हैं जब उसके पिता की नौकरी छिन जाती है, घर की चूल्हा बत्ती तक बुझने लगती है और इसी अंधेरे समय में उसकी मां, जो अब तक सहारा थी, उन्हें छोड़कर किसी और आदमी के साथ चली जाती है, एक अमीर आदमी के पास। उस दिन विक्टर की रगों में जैसे आग भर जाती है। उसने खुद से कसम खाई, एक दिन इतना धन कमाएगा कि पूरी दुनिया उसकी रौनक देखेगी। समय गुजरता है। विक्टर जवान हो चुका है, उसके सपनों का आकार बड़ा हो गया है और अब वो कस्बे की सीमा में बंधना नहीं चाहता। शहर उसका इंतजार कर रहा है। जाने से पहले उसके पिता अपनी सारी बचत, केवल $200 हथेली पर रखकर कहते हैं, मेहनत से कभी डरना मत और जो भी कर, मुस्कान बनाए रखना। इन्हीं शब्दों और उन चंद नोटों के सहारे विक्टर शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर में उसका पहला सामना सच्चाई से होता है। न किराए पर लेने के लिए पैसे हैं, न सोने की कोई जगह। अपार्टमेंट का किराया जहां हजारों डॉलर मांगता है, वहीं उसके पास है तो बस $200। मजबूरी में वो फुटपाथ पर रात गुजारता है। अगले दिन वह एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करने पहुंचता है। सूरज सिर पर आग बरसाता है, हथेलियां छिल जाती हैं, लेकिन विक्टर का मन कहता है कि यह बस शुरुआत है। शाम को जब मेहनताना मिलता है तो ठेकेदार आधे पैसे रोक लेता है, नाम पर सिक्योरिटी डिपॉजिट। विक्टर फिर भी चुप रहता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं। पर उस रात पार्क की एक बेंच पर लेटे हुए उसका दिल फुसफुसाता है। अगर यूं ही ईंट पत्थर ढोता रहा तो कभी अपने सपनों की मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अगली सुबह वो एक अलग फैसला करता है। अपने पास बचे पैसों से अच्छे कपड़े खरीदता है। आईने में खुद को देखकर पहली बार आत्मविश्वास की झलक पाता है। फिर एक कैफे में बैठकर नकली दस्तावेज बनवाता है, इनकम सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, सब कुछ। उसके कागज कहते हैं कि वह $2000 महीना कमाता है। इन नकली कागजों को लेकर वो एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलता है। एजेंट उसे संदेह की नजर से देखती है, क्योंकि विक्टर की चमक दमक सतही लग रही थी। लेकिन जैसे ही वह इनकम सर्टिफिकेट उसकी नजर के सामने रखता है, एजेंट का रवैया बदल जाता है और फिर उसके हाथ में चाबी थमा दी जाती है, एक प्रीमियम अपार्टमेंट की, जिसका किराया है $400 महीना। अब विक्टर का असली खेल शुरू होता है। वह मजदूरों से मिलता है जिन्हें रोज सिर छिपाने के लिए $38 खर्च करने पड़ते थे। विक्टर कहता है, मेरे पास अपार्टमेंट है, सारी सुविधाओं से भरा, तुम्हें बस $40 रोज देने होंगे और कोई कागजी झंझट भी नहीं। लोग उसके साथ चल पड़ते हैं। अपार्टमेंट देखकर सब खुश होते हैं। विक्टर अपने हिसाब लगाता है। किराया चुकाने के बाद भी उसे $6000 बचते हैं और इसी पैटर्न पर वो 10 और अपार्टमेंट ले लेता है। देखते ही देखते पैसों की नदियां उसके पास बहने लगती हैं, लेकिन लालच के खेल में शांति कहां। एक रात उसका अपार्टमेंट हिंसा का अड्डा बन जाता है। लड़ाई झगड़े, पुलिस का हस्तक्षेप और एजेंट की मौजूदगी। विक्टर को समझ आ जाता है कि मामला हाथ से निकल सकता है। गिरफ्तारी के डर से वह भाग खड़ा होता है। इस भागने की दौड़ में उसके साथ एक और आदमी जुड़ता है, गैरी। दोनों पुलिस से बचकर एक बार में शरण लेते हैं। वहां विक्टर अपने सपने और चालाक योजनाएं गैरी से साझा करता है। गैरी प्रभावित होता है और यहीं से दोनों का गठबंधन शुरू होता है। नक्शन हाउस की दुनिया में ये दोनों कदम रखते हैं। पहले तो पूंजी की कमी के कारण नाकाम होते हैं, लेकिन चालाकी से गार्ड को घूंस देकर अगले ऑक्शन में अकेले ही सस्ते दामों में कई प्रॉपर्टी झटक लेते हैं। फिर आती है बड़ी बाजी, 20 मंजिल की बिल्डिंग,
कीमत $3.5 लाख। जेब खाली। लेकिन विक्टर बोली लगा देता है, 7 दिनों में पैसे चुकाने की शर्त। हिम्मत और धोखाधड़ी की मिली जुली ताकत से बैंक मैनेजर निकोल को पटाकर झूठे मूल्यांकन पर लोन पास करवा लेते हैं नीटुआमी। बिल्डिंग की हालत खंडहर जैसी थी, लेकिन रात दिन पेंट, सफाई और उत्साह की नुमाइश से क्लाइंट्स को फंसाते हैं। एक बूढ़ा आदमी जो अपनी जीवन भर की कमाई पोते के लिए लगाना चाहता है, भी उनके झांसे में आ जाता है। विक्टर वादा करता है, आप हम पर भरोसा कीजिए, कोई धोखा नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर जानता है कि यह सब छलावा है। अपार्टमेंट बिकते हैं, लोन चुकता होता है, निकोल को प्रमोशन मिलता है और विक्टर पैसों की चमक में गिल्ट भूल जाता है। निकोल अब उसकी पार्टनर बनती है, फिर पत्नी। विक्टर का साम्राज्य बढ़ता है, लेकिन उसके भीतर का खालीपन और उसकी मां के लिए पलता बदला उसे चैन नहीं लेने देता। वह करोड़ों की कमाई सिर्फ इसलिए करता है कि एक दिन मां को नीचा दिखा सके। और जब वह नेकलेस लेकर उसके सामने पहुंचता है तो मां का सच उसे तोड़ देता है। मैंने तुम्हें पैसों के लिए नहीं छोड़ा था विक्टर, मैंने तो सिर्फ उस आदमी को चुना था जिससे मुझे सचमुच प्यार हो गया था। यह सुनकर उसकी आत्मा डगमगा जाती है। उसके सारे मकसद की नींव हिल जाती है, फिर भी लालच का खेल चलता रहता है। इंश्योरेंस कंपनी और बड़े प्रोजेक्ट्स, टैक्स चोरी, रिश्वतखोरी। लेकिन हर शतरंज की बिसात एक दिन पलटती है। पुलिस के हाथों गिरफ्तारी, पिता की मृत्यु, मां का आंचल और जेल की सलाखें। विक्टर सब खो देता है। सालों बाद जब वह जेल से बाहर निकलता है तो टूटी हुई परतों के बीच भी उसके भीतर वही आग सुलग रही होती है। गैरी का भेजा हुआ पत्र उसे याद दिलाता है, तुम्हारे अंदर अब भी शेर का दिल धड़कता है। स्टैचू के भीतर छुपा वह बेशकीमती नेकलेस जो उसके लिए उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। और जब अंत में वो ऑनेक्शन हाउस की ओर बढ़ता है, बजाय उस बूढ़े आदमी का सामना करने के, तो यही दर्शाता है कि विक्टर की राह फिर वही होगी।